नमस्कार साथियों, अपना YouTube परिवार रोहित राज में आप लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है कुछ महीने से थोड़ा व्यस्त हो गए थे और टाइम नहीं था, तो शायद अब पूरी तरह से आप लोग के लिए हम टाइम निकाल लिए जो है। तो देखिए, आज से आपका टॉपिक शुरू कर रहा है फिजिक्स कक्षा 10, जो आपका पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्योंकि कुछ दिन से कमेंट आ रहा था सर फिजिक्स हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हमने जो टाइम निकाल के हमने सोचा आप लोग के लिए जो भी टाइम हमारे पास है तो टाइम को हम आपको देते जो है। तो बच्चे आप देखिएगा वीडियो, जो भी आपको समझ नहीं आएगा और उस पर जरूर कमेंट करिएगा। तो आज आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए, तो सबसे पहले रिलेशन का नाम ही है प्रकाश। तो परावर्तन होता क्या है, अपवर्तन क्या होता है। तो पहले आपका टॉपिक है प्रकाश, तो उसके बाद परावर्तन, तो उसके बाद अपवर्तन। तो पहले आपको बताएं कि प्रकाश होता क्या है। देखिए बच्चों, जो है प्रकाश आप देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह देखिए प्रकाश ही प्रकाश है। अच्छा, आप रात को देखते हैं अंधेरा हो जाता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं होता। तो अर्थात आप समझ गए होंगे कि प्रकाश ही देखिए अब इस समय तो आप बाहर निकलिए, धूप लगने लगता है और कुछ समय बाद पसीना निकलने लगता है, तो हम जो प्रकाश कर सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा जो हम जिसकी सहायता से हम किसी न किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। यही प्रकाश है। क्योंकि अगर यदि प्रकाश नहीं होता तो शायद हम आपके सामने पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इस समय अंधेरे में दिखाई नहीं देता। यानी अगर आपको आगे पढ़ाना है कहीं लाइट में व्यवस्था करना पड़ती। तो अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से जो है किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। यही प्रकाश है। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये क्या है? प्रकाश है। तो देखिए, प्रकाश देखने के लिए प्रकाश जो स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है। जो प्रकाश का स्रोत होता है वो दो प्रकार का होता है। जिसे हम बोलते हैं दीप्त स्रोत, एक बोलते हैं अदीप्त स्रोत। एक होते हैं दीप्त स्रोत, एक होते हैं अदीप्त स्रोत। तो देखिए, दीप्त और अदीप्त में अंतर क्या है? दीप्त स्रोत वे स्रोतें होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब जैसे सूर्य हो गया, इसमें स्वयं का प्रकाश है। लाइट हो गई, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसमें क्या है? स्वयं का प्रकाश। लेकिन सूर्य हो गया, ये प्राकृतिक है। मतलब जो सूर्य है, दीप्त है, वो किसके अंतर्गत? प्राकृतिक के अंतर्गत। लेकिन जैसे वो हो गया मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब जो है कृत्रिम के अंतर्गत, मतलब कृत्रिम माने मानव के द्वारा। क्योंकि जो बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। अर्थात ये जो है ये सब कृत्रिम वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। यानी दीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं या दीप्त स्रोत वे स्रोतें होती हैं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं, तारा हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गई, बल्ब हो गया। आप खाली ये देखिए जिसमें प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से, जिस प्रकाश के माध्यम आप किसी को देख सकते हैं। क्या अगर लालटेन जलाएंगे, क्या आप किसी वस्तु को देख सकते हैं? जी हाँ। अगर मान लीजिए आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? अगर आप बल्ब जला रहे हैं, क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? यानी अगर आप जिसकी सहायता से किसी वस्तु को आप देखते हैं, वही हमारा क्या है? प्रकाश है। वही हमारा क्या है? दीप्त स्रोत है। और अदीप्त स्रोत क्या होती है? अदीप्त स्रोतें वे स्रोतें होती हैं जिसमें प्रकाश नहीं होता है। अर्थात जो वे वस्तुएं जो दीप्त की सहायता से हमको दिखाई देती है, जिसकी सहायता मतलब दीप्त की सहायता हमको क्या करती हो? दिखाई देती है। जैसे देखिए, देश हो गया, ग्रीन बॉल हो गई। तो ग्रीन बॉल देखिए
भाई ग्रीन बोर्ड में प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, तभी तो इसको हम देख रहे हैं। तो अर्थात आदित्य वस्तु में वे वस्तु होती है जिसमें प्रकाश नहीं होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे वस्तुएं द्वित वस्तुओं से प्रकाश लेकर तब वे वस्तु हमको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, वो हमारा होता है अद्वित वस्तु। तो द्वित वस्तुएं वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिसमें अपना प्रकाश होता है या जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वो हमारा होता है द्वित वस्तुएं। और अद्वित मतलब होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं, अद्वित वस्तुएं। यह हमारा तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा एनर्जी है, क्योंकि अगर आप धूप में खड़े हो जाइए, देखेंगे दो या 4 तार होने के बाद आपको थोड़ा बहुत एहसास होगा गर्मी, अरे नहीं बोलेंगे गर्मी लगने लगी, धूप लग रहा है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब कहेंगे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मतलब कार्य, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो उस कार्य की क्षमता होती है, वह हमारी ऊर्जा होती है। अगर आप बाहर खड़े हैं तो बाहर खड़े हैं तो भी एक प्रकार का कार्य ही है, भाई आपने बाहर तो खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो कार्य है उस कार्य करने की कितनी आपका क्षमता है, वही एनर्जी है भाई, वही एनर्जी है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुएं, संसार में सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अगर प्रकाश होता नहीं हम किसी को देख सकते नहीं, न तो मैं आप लोग को पढ़ा सकते, न तो आप लोग वीडियो को पढ़ते जो है, ठीक है। तो बच्चे प्रकाश के अंतर्गत 2 स्रोतें पाई जाती है, एक द्वितीय स्रोत होता है, एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय स्रोत में जो होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश हो वो द्वितीय स्रोत, और द्वितीय स्रोत में एक होता है प्राकृतिक के द्वारा, एक होता है कृत्रिम के द्वारा। प्राकृतिक मतलब ये सूर्य हो गया, ये प्राकृतिक, भाई सूर्य में प्रकाश है लेकिन वो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। लेकिन किसी हो गया लैट्रिन हो गई, लैट्रिन कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम स्रोत। अर्थात द्वितीय स्रोत वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो प्रकाश का उत्सर्जित करता है उसे द्वितीय स्रोत, और अद्वितीय मतलब जिसमें प्रकाश नहीं होता है बल्कि वे एक द्वितीय वस्तुएं से हमको दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। कहेंगे सर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक अद्वितीय है, चंद्रमा का एक अद्वितीय, क्यों, क्योंकि चंद्रमा चमकता कैसे है, चंद्रमा को दिखाई देता है कि सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश से परावर्तन होता है। परावर्तन क्या चीज है, अभी इसके बाद ये आप आएगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे परावर्तन होता है, अभी आपको बता दें। तो अर्थात मैंने कितना जानिए कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश से परावर्तन होकर जब चंद्रमा क्या होता है हमको दिखाई देता है। अर्थात चंद्रमा क्या किया, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, तो अर्थात चंद्रमा क्या हो गई, एक अद्वितीय वस्तु हो गया। तो शायद आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रकाश में कुछ गुण है, गुण क्या है, जैसे आप देख रहे हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी मार्ग चलती है, क्योंकि अगर सीधी मार्ग ना चले तो शायद हम लोग यहाँ पे रह भी नहीं सकते। हर जगह प्रकाश, जहाँ पे आ जाओगे प्रकाश हमारा पीछा करता जाएगा, चलो भाई कहाँ जाओगे, हर जगह धूप हमारे पीछे भी जाएगा तो धूप आ जाएगा, तो हर जगह जहाँ आप कहीं छांव में रहते हैं वहां भी धूप आ जाएगी, तो आपके रहना संभव है नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा से गति करती है। अब देखिए, और जो प्रकाश गति करता है वो 3 प्रकार से, जो प्रकाश है निकलता है वो 3 प्रकार से, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर। अर्थात जो प्रकाश है, जो सब प्रकाश है, पूरे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। किरण मतलब होता है, पुंज माना होता है समूह, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बारे में रीडिंग आएगा। तो पहले प्रकार की पुंज जो है प्रकाश एक सीधी रेखा से गमन करती है। दूसरा नंबर यह है कि अगर प्रकाश एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से पार हो सके, आसानी से एक वस्तु दूसरे वस्तु को देख सके, उसे हम पारदर्शी।
मतलब कि अगर पारदर्शी का मतलब कि जब दोनों माध्यम के इधर उधर प्रकाश आसानी से आ सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। और अपारदर्शी का मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिल्कुल ना आ सके, जैसे हो गया दीवार, अब इधर प्रकाश के लाइट जला रहे हैं, क्या इधर लाइट की रोशनी आएगी? नहीं आएगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। एक होता है पारभासी मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हल्का मतलब अधिकांश भाग आर पार जा सके तब उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। तब से तो क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। तो देखिए जैसे जैसा एग्जांपल क्या है, अगर एक कागज है, मतलब कागज अगर हम तेल लगाते हैं, सरसों का तेल, अगर कागज पे तेल लगाते हैं सरसों का, तो आप कागज को देखेंगे ना, इसका अधिकांश भाग हम एक वस्तु दूसरे वस्तु से देख सकते, मतलब कागज अगर तेल लगा दें उसका अधिकांश भाग दिखाई आपको दे देगा दूसरे माध्यम से। तो अर्थात का इसका एग्जांपल क्या है? तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। घिसे हुए कांच में देखिए अधिकांश भाग आपको दिखाई देगा, अर्थात यही इसका एग्जांपल है। तो और जो है प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10 मतलब प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब इतनी चाल होती है। तो अभी को अगर सॉल्व करेंगे 10⁸ का मतलब 8 किलोमीटर सॉल्व करेंगे तो लमसम इतना जो है मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो किलोमीटर बदलेंगे, अभी अगर किलोमीटर बदलेंगे तो बताइए, अच्छा अगर ये किलोमीटर है और ये मीटर है तो कौन सी राशि बनेगी? देखिए ये किलोमीटर होता है, ये हेक्टोमीटर होता है, ये डेकामीटर होता है, ये मीटर होता है, ये डेसीमीटर होता है और ये सेंटीमीटर होता है, ये मिलीमीटर होता है। आज जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अर्थात 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अर्थात 1000 मीटर मिलाएंगे तब 1 किलोमीटर बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कौन सी राशि बढ़ेगी, किलोमीटर बढ़ेगी कि मीटर बढ़ेगी। आज जानते हैं ये क्या है, किलोमीटर जो होगा ये मीटर क्या है बढ़ेगी, क्योंकि ये मीटर को धीरे से 1000 मीटर मिलाएंगे तब ये 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो अर्थात समझ सकते हैं ये मीटर है, अगर इसको मीटर की छोटी राशि है, अगर मीटर को आप किलोमीटर कर देंगे आप समझ सकते हैं जो इसका मान होगा इतने प्रकाश की जो वेग होता है, प्रकाश कितने वेग से आ रही है, जो कितने वेग से मतलब इस धरती पे आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मीटर जो हमारी छोटी राशि है, अगर मीटर बड़ी राशि जाएगी क्या होगा, इसका किलोमीटर होगा। अगला तो अब देखिए, तो प्रकाश जो है और प्रकाश चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकना तल मतलब जैसे अगर एक थाली ले लिया जाए, क्या ले लिया, थाली ले लिया जाए और थाली क्या हो, थाली बहुत चिकना हो, तो थाली ले लिया जाए, जो नई न्यू थाली ले लिया जाए बहुत चिकना हो, तो आप देखेंगे ना इसमें प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। एग्जांपल अगर आप ना घर देख लीजिए और दर्पण ले लिया जाए, दर्पण भी क्या होता है, प्रकाश रिफ्लेक्स होती है। तो अर्थात ये सब प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं। चलिए अब देखिए आपको बता रहे हैं जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश की किरण जो होते हैं, जो किरण आ रहा है, तो किरण को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज, किरणों का समूह। क्या होता है, किरणों का समूह। तो किरणों का समूह के मतलब किरण के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। पुंज माने समूह होता है, जो किरण आ रहा है उस किरण के समूह को ही हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज किस प्रकार होते हैं, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब होता है अभिनंदन करना। अच्छा अभिनंदन मतलब समझ गए। अच्छा अभिनंदन जैसे अगर कहीं एक समूह है, तो अगर किसी एक व्यक्ति का अभिनंदन करना है तो क्या करते हैं, सब व्यक्ति मिलके किसी एक को ही अभिनंदन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सारी किरणें मिलकर एक ही बिंदु पर आती हैं, वही अभिसारी है। अभिसारी माने अभिनंदन करना, अभिनंदन माने सारी प्रकार की किरण, हर जगह से प्रकार की किरण एक ही जगह मिलती है, हर जगह से लोग एक ही लोग का अभिनंदन करते हैं। तो आप ऐसे समझ जाइए, अभिसारी माने अभिनंदन करना। ऐसे
किरण पुंज जो हर जगह से आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, वही हमारा होता है अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए एग्जांपल तो हमें देख लीजिए, जैसे देखिए समसारी किरण जो एक ही बिंदु पर मान लीजिए पॉइंट मान लीजिए सेंटर में, तो देखिए सब प्रकार की हर जगह ऐसी बात नहीं, हर जगह सब आगे एक ही बिंदु मिल रही है, उसे बोलते हैं क्या अभिसारी किरण पुंज। और ये ढेर सारी किरण आ रही है इसलिए इसको नाम दिया गया पुंज। पुंज माने समूह होता है, अगर ढेर सारी किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी माने तो फैलना। अच्छा बताइए, जब फैलेगा तो एक बिंदु से निकलेगा तभी फैलेगा ना, अगर ये अनेक बिंदु से निकलेगा तो पहले से फैल चुका है। फैलने का मतलब कि अगर वो एक बिंदु से निकलेगा तब किरण फैलेगा। अपसारी माने फैलना, अपसारी माने फैलना, अर्थात कि जब सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर हर जगह हर दिशा में क्या होती है फैल जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, सूर्य किरण जो हर जगह फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या अपसारी किरण। जैसे हो गया लालटेन हो गया, लालटेन एक जगह रखते हैं और उससे उजाला क्या होता है बहुत दूर तक उजाला जाती है। जैसे लाइट हो गई, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सब हो गया अपसारी किरण। और अच्छा लाइट क्या है, लाइट को अगर आप एक जगह जलाते हैं तो क्या होता है वो उसका भी किरण क्या होता है फैल जाता है। ये भी हमारा क्या हो गया अपसारी किरण। एक होता है समांतर माने जब किरणें एक दूसरे के समांतर रहेगा, जब किरणें एक दूसरे के समांतर है। जैसे देखिए ऐसे अगर किरण समांतर रहेगा एक दूसरे के, समांतर किरण को वह किरण को जब किरणें एक दूसरे के समांतर गति करें तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या समांतर किरण पुंज। तो हमने जो है आज आपको क्या बताया प्रकाश के बारे में, प्रकाश के स्रोत था उसके बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में और प्रकाश किरण पुंज के बारे में। प्रकाश किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। अभिसारी मतलब अभिनंदन करना, अभिनंदन का मतलब एक एक बिंदु पर मिलना, सभी किरणें एक एक बिंदु पर मिलती है। और दूसरा नंबर है अपसारी, अपसारी माने फैलना, एक ही बिंदु से सारी किरणें फैल जाती है इसे अपसारी। अगला है समांतर, समांतर मतलब सभी किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों आज जो है बस इतना, क्योंकि अगर ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप होने लगते हैं, इसलिए आपको इतना बताएंगे जितना आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो अगला वीडियो आपको लेकर आएंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन क्या चीज है, अपवर्तन क्या चीज है, उसके बाद अगला वीडियो जो है नेक्स्ट डे। बाकी धन्यवाद।